सूर्य चंद्र के ग्रहण की तिथि जानते थे, मतलब पृथ्वी से सूर्य तक का हिसाब जानते थे उस जमाने के ऋषि मुनि। ये विज्ञान था, हाँ या ना? इसलिए आज ही सब जाना जा रहा है, ऐसा नहीं। तो ऐसी सृष्टि का मनु शत्रुपा की सृष्टि हुई। अच्छा, मनु शत्रुपा के द्वारा 3 बेटियां, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति, देवहूति और आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह करदम जी से हुआ, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति माँ का विवाह करदम ऋषि से हुआ। एक ऋषि थे करदम। मनु जी अपनी बेटी को लेकर करदम जी के पास गए, महाराज मेरी बेटी से विवाह कर लो। करदम जी बोले हम तो तपस्या कर रहे हैं, हम तो साधु हैं, आपकी बेटी से कई राजकुमार का ब्याह करो, हमसे क्या पाएगी तुम्हारी बेटी? नहीं महाराज, हमको तपस्वी लड़का चाहिए हमारी बेटी के लिए। तब करदम जी से विवाह हुआ देवहूति का, और करदम जी ने एक विमान का आविष्कार किया। किसका आविष्कार हुआ? करदम जी ऋषि है, और ऋषि उन्हें कहते हैं जो रिसर्च करते हैं। एक विमान बनाया जिनका नाम था कामग विमान। इस कामग विमान में करदम जी बैठे अपनी पत्नी के साथ, और जहां जहां मन करे वहां वहां वो विमान जाए। स्वर्ग में जाए, वैकुंठ में जाए, मृत्यु लोक में आए, सब जगह अनेक लोकों में जाए, ऐसा विमान। करदम जी की 9 बेटियां हुई, अनसुईया, कला, श्रद्धा, हविर्भू, गति। ये अनसुईया माँ का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी बच्चा बना दिया था छोटा। परीक्षा लेने गए थे ना, कहा भिक्षा दे दो, मैया ले आई भिक्षा फल। बोले ऐसे नहीं लेंगे, पहले अपने सारे कपड़े उतार दो। माता अनसुईया समझ गई कि ये कोई परीक्षा ले रहे हैं, तो हाथ में जल लेकर छोड़ दिया कि यदि मैं पतिव्रता हूं तो ये तीनों देव बच्चे बन जाएं। ब्रह्मा विष्णु महेश बच्चे बन गए, तो गोद में लेकर बाद में दूध पिलाया। बाद में लक्ष्मी जी, सरस्वती जी और पार्वती मैया आई। बोले हमारे पति इस तरफ आए थे, कहाँ हैं? माता जी बोली ये रहे बच्चे। माता जी घबराई, बोले बच्चे बन गए। चरणों में गिर पड़ी, माता हम आपकी बहू हैं। अनसुईया जी बोली अभी तो हमारे बच्चे छोटे हैं, बड़े होंगे फिर हम कराएंगे ब्याह। नहीं माता जी ने कहा ऑलरेडी हो चुका, हम इनकी पत्नी। तो अनसुईया माँ बोली ले जाओ अपना अपना पति उठाओ जाओ। अब सब सोचें कि इतना इतना पति क्या करेंगे, गोद में दबाए घूमेंगे। पार्वती जी को डर लग रहा, तीनों बच्चे एक से, उन्हें लगा कहीं धोखे से हम ब्रह्मा जी को ना उठा लें, क्योंकि तीनों एक से ही थे ना, बच्चे तो एक से, और इन्होंने इस रूप में कभी देखा नहीं था, तो कैसे पहचाने कि हमारे वाले कौन से? तीनों ने भेजा था अनसुईया माँ की परीक्षा लेने। इनको लगा कि क्या हमसे बड़ी पतिव्रता है अनसुईया माता? माता सरस्वती, माता पार्वती और माता लक्ष्मी, तीनों को लगा कि हमसे बड़ी पतिव्रता तो कोई नहीं। नारद जी ने कहा है अनसुईया जी, तीनों ने अपने अपने पतियों से कहा जाओ जरा परीक्षा लेके देखो क्या हमसे भी बड़ी हैं। तो बना दिया बच्चा। अब कहा कि पहचान लो, नहीं पहचान सकी। तब माता अनसुईया के चरणों में गिर पड़ी और तीनों ने स्वीकार किया कि संसार की सबसे बड़ी पतिव्रता स्त्री माता अनसुईया ही है। तीनों को फिर बड़ा बना दिया जस का तस, तीनों की माता बन गई। यदि आपसे कोई पूछे कि ब्रह्मा विष्णु और महेश इन तीनों की माता कौन है, तो आप कह सकते हैं कि माता अनसुईया है, क्योंकि इन तीनों ने परीक्षा लेकर बाद में इनके पुत्र रूप को स्वीकार किया। बाद में माता अनसुईया के ये पुत्र भी बने।
तो कहने का अर्थ ये है जो माता अनसुईया है वो किसकी बेटी है? जब ये इतनी बड़ी है माता अनसुईया, इनकी बेटी, ये किनकी बेटी है? करदम जी की। इनकी माता का नाम, अनसुईया जी की माता का नाम माता देवहूति। ऐसी बेटी की माता है माता देवहूति। अनसुईया जी के भाई साक्षात भगवान कपिल देव जी। भगवान राम की गुरु माता का नाम बताओ। भगवान राम की गुरु माता का नाम बताओ। क्या नाम है? बताओ। सुभद्रा। माता अरुंधति। भगवान राम के गुरु हैं वशिष्ठ जी, और वशिष्ठ जी की पत्नी है माता अरुंधति। ये अरुंधति माता भी माता देवहूति की बेटी है। माता देवहूति की 9 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 9। बेटियां ज्यादा होनी चाहिए। अरुंधति मां का विवाह हुआ वशिष्ठ जी से, कला का विवाह मरीचि से, श्रद्धा का अंगिरा ऋषि से, गति जी का पुलह। करदम जी की 9 बेटियों का विवाह संपन्न हो गया, वो अपने घर सुरक्षित चली गई। अब करदम जी ने कहा अपनी पत्नी देवहूति जी से कि देखो अब मुझे आज्ञा दो, मैं जाऊं तपस्या करूं, तपस्या करने जाऊं ना, मुझे एक पुत्र चाहिए। तब साक्षात नारायण कपिल भगवान बन करके प्रकट हुए और तब करदम जी गए। तू शराब पीने से पैसा नहीं बचाता, सिगरेट पीने से पैसा नहीं बचाता, नशा करने से, फिजूल खर्चा करने से तू नहीं बचता, तो दान धर्म पुण्य करने से क्यों बच रहा है? शराब पी जाते हो तुम 100-200 रुपए की रोज, लेकिन कहो कि किसी भूखे को भोजन करा दो। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत हैं, आप भोजन करा दो, तो कुछ लोग कहते हैं अरे ये तो पाखंड है, ये तो ढोंग है। क्या किसी को भोजन कराना भी ढोंग हो सकता है? क्या किसी की भूख मिटाना भी ढोंग हो सकता है? इसलिए ये पुरुष वर्ग तो एक सेंटेंस याद कर लिया, अरे तो पाखंड है, ढोंग है, ये ढोंग कह के बच रहे हैं। ये शराब पीने से परहेज नहीं कर रहे हैं, पर किसी भूखे को भोजन कराने से परहेज कर रहे हैं। मैया आप सभी माओं से मैं प्रार्थना करूं, आप सब लोग अपने बेटों से ये कहो और उन्हें ये संस्कार देकर जाओ कि बेटा मेरे ना रहने पर भी सदा दीन दुखियों के नाम से घर में कुछ ना कुछ हिस्सा निकालते रहना। कमाई खूब करो, पर 2-4 एक दिन का कीमत क्या निकला, फिर वो साल भर की क्या निकली? ये खर्चे तो हैं ही ना भाई। आप एक थाली परोसते हैं, आप दोनों टाइम में 100 रुपए का तो खाते होंगे, नहीं खाते होंगे? दिन भर में नाश्ता सहित दोनों टाइम का भोजन, आप दाल चावल सब्जी रोटी कितने रुपए का होता है? सब मिला के 100 रुपए तो मान लो ना, कि नहीं? दोनों टाइम का बोल रहा हूं मैं, 2 थाली और नाश्ता, 2 टाइम का भोजन, 100 रुपए का। अब इस हिसाब से लगाओ कितने का हुआ? ये सारे खर्चे हैं ऑलरेडी। इसलिए मैं आपसे कहता हूं, आपके जरा सहयोग से बच्चे पढ़ जाएं, योग्य बन जाएं, आप भोजन की व्यवस्था करा दो, आप दूध की व्यवस्था एक एक दिन की भी आप करा दोगे। देखो 2500 रुपए का दूध रोज लगता है लगभग, तो केवल बच्चों को, माताओं का अलग। तो आप एक दिन के दूध की व्यवस्था, एक दिन के नाश्ते की, एक दिन के भोजन की यदि आप करेंगे तो काम आसान हो जाएगा। इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे खर्चे हैं, और ये सब आप सबके जरा जरा सहयोग के बल पर ये सेवाएं चलती हैं। गौरी गोपाल
गुरुकुल के बच्चे पढ़ जाएं, आप एक एक बच्चे को गोद ले लें तो काम हो जाएगा। एक एक बच्चे की सेवा से जुड़ जाएं। गौरी गोपाल गौशाला है, गाय रहती हैं, आप गौदान करके गाय की सेवा से चारा भूसा का योगदान देकर गाय की सेवा से जुड़ जाएं। गौरी गोपाल आश्रम में अखंड रसोई चलती है। लगभग 30,000 लोग तो रोज पाते होंगे। 30,000 का मतलब ये है कि कभी 20,000 लोग आए तो कभी 40,000 लोग आए। भाई जितने आओ सब पाओ, बात ये नहीं है कि इतने, दरवाजा खुला है आप आओ खाओ, और सबको दाल चावल सब्जी रोटी। गौरी गोपाल आश्रम में जो भरपेट भोजन मिल रहा है, आप बताओ कितने रुपए का वो भोजन बाजार के हिसाब का होगा? एक थाली भोजन कितने का होगा जो गौरी गोपाल में आप लोगों ने पाया? कितने का होगा फटाफट बता दो, कितने का होगा? 50 रुपए का होगा कि नहीं? हाँ, ज्यादा का होगा? 100 रुपए का? चलो है तो लगभग वो 100 का, लेकिन मैं 50 रुपए मानता हूं। यदि आप देखो कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन कर रहा है, लगभग वो 50 रुपए का भोजन तो हो रहा है, और उस व्यक्ति से 1 रुपए लिया नहीं जा रहा है। अब मैं ये चाहूंगा कि आप अपनी माता के नाम से, पिता के नाम से, श्राद्ध पक्ष है यदि अन्नदान देते हैं, और आपका अन्न, कोई भी भक्त आ रहा है वृंदावन धाम में, कोई भी संत आ रहा, सबको भोजन मिल रहा है, तो यही तो अन्नदान है। और आपके माता पिता परिवार की तरफ से ये अन्नदान हो तो उसका पुण्य तो आपके परिवार को ही मिलना है, आपको ही मिलना है। इसलिए आप भी एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवा कर हजारों लोग प्रसाद पा रहे हैं, तो खर्चे तो हैं ही ना। आटा दाल तो खरीदनी ही पड़ेगी, तेल मिर्ची मसाला तो लेना ही पड़ेगा। तो आप सब थोड़ा थोड़ा अपना सहयोग जरूर करें, ताकि आपके सहयोग से ये निरंतर सेवाएं चलती रहें। धाम में, वृंदावन धाम में यात्री आते हैं, तीर्थ यात्री, खाने को नहीं मिलता कहीं, और ऐसे इस तरह से आपके सहयोग से मिल रहा है, तो कम से कम हम तीर्थ यात्रियों को पेट भर भोजन दे के यही पुण्य कमा लें। आपका धन सेवा में लगेगा, वो पवित्र हो जाएगा। इससे ज्यादा तो देखो आप लोग उल्टा सीधा खर्च कर देते हो, बेकार में चला जाता है। सार्थक जगह लगाओ। गौरी गोपाल आश्रम में हमारी बेसहारा माताएं हैं। मैया कहाँ से आई हो मेरी माँ? ग्वालियर से। ग्वालियर से। कौन कौन है आपके घर पे? 2 बेटे 2 बेटी। 2 बेटी। मैया गौरी गोपाल आश्रम में आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? बहुत अच्छा है, जी गए महाराज, हम तो जीना भूल गए थे, आपने हमको जला दिया। मेरी बुरी हालत हो गई थी, बहुत सताया बच्चों ने। क्या किया बच्चों ने? जाओ यहाँ से, नहीं जाऊंगी तो उठा के फेंक देंगे। बहुत, इतना भगवान आप नहीं मिलते तो हम तो वैसे ही मर जाते। तो बच्चे भगाते थे घर से? भगाते थे, बहू बहुत सताती, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। पहले ले गई, हमारे पति अचानक गुजर गए, अटैक आया, फिर गुजर गए, फिर मेरे ले गए, बहुत सताया, इतना टॉर्चर किया कि मैं बता नहीं सकती महाराज। आप नहीं होते तो मैं जी नहीं पाती। तो दोनों बच्चों ने नहीं साथ दिया आपका? किसी ने नहीं दिया महाराज, किसी ने नहीं दिया। देखिए, माँ के अपने बच्चों ने तो साथ दिया नहीं, अब साथ देगा कौन? आप लोग। आप लोग साथ देंगे तो देखो, ये माँ जब आई थी ना, तो ये माँ कमजोर थी, फिर यहाँ रह करके यहाँ की सेवाओं के द्वारा, यहाँ के खान पान से ये स्वस्थ हो गई। अपनों ने सताया, इन बेसहारा माँओं को, सताई हुई माँओं को गौरी गोपाल में सहारा मिल रहा है। तो आप खाने के पहले इन माँओं की तरफ जरूर देखना। जब इन माँओं को आप खिला दोगे तो आपकी माँ का श्राद्ध हो जाएगा, ये समझ लेना। आपकी माँ खा लेगी, आपकी दादी का श्राद्ध हो जाएगा, इनके खाने से तो होगा। इसलिए आपसे मैं प्रार्थना करता हूँ, गौरी गोपाल को अपना परिवार मानो, ये अनिरुद्धाचार्य को आप अपना भाई मानो, अपना बेटा मानो। आज ये सेवा 285 माएँ हैं इस तरह से। अब देखो, आपके घर में तो 4 लोग हैं, 4 लोगों के लिए आप कमाते हैं। कभी आप काम करो मत करो,
पर हमें तो रोज काम करना पड़ता है, नहीं कमाएंगे तो कैसे माओ का पेट भरेगा। आप तो अपनों का पेट भरना चाहते हो, हम तो इन माओ की सेवा में लगे हैं ना। तो आप सब, मेरी प्रार्थना है, जरूर इन माओ की सेवा से कुछ ना कुछ अपने आप को तन से, मन से, धन से आप जरूर जुड़िएगा। इन माओ को भोजन आप नहीं देंगे तो कौन देगा। थोड़ा थोड़ा देने लायक विधाता ने बनाया है तो देना, नहीं बनाया तो मैं बिहारी जी से प्रार्थना करूंगा कि आप देने लायक बने। और दानम दुर्गति नाशनम, जब आप थोड़ा सा देते हैं ना तो भगवान बहुत सारा देते हैं। मैया आपसे हमने कोई पैसा तो नहीं लिया यहाँ रहने नहीं, का? कुछ नहीं, मेरे पे कहाँ थे, आपने मेरे को बहुत पाल लिया महाराज। मेरे पे तो ठाड़े भी नहीं हो पाते थे, आए थे जब, मेरे को बहुत सारा दिया। ऐसा भगवान बेटा सबको दे, बेटा नहीं है मेरा तो भगवान है। आप सब कुछ हैं, मैंने तो सब कुछ, मेरे तो पास शब्द नहीं है कहने को महाराज, जैसे कोई हो नहीं सकता इस दुनिया में। कहीं पे भी देख लो मेरे महाराज बहुत सेवा कर रहे हैं।